न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है एक गजल। तो कोई ना, हम गजल से भी एक ब्लॉग बना देंगे। हम तो किसी से भी बना लेते हैं, बस उस पे थोड़ा सा मोटिवेशनल डालना पड़ता है, थोड़ी सी लव फीलिंग डालनी पड़ती है, बन जाता है लव मोटिवेशनल ब्लॉग। तो आइए, जैसा कि बोला है हमने गजल में कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। ये पता है कब होता है? जब क्या होता है कि या तो ये पहली मुलाकात हो, तो इंसान कुछ बोल ही नहीं पाता शर्म के मारे, और ना ही मतलब वो जी भर के देख पाता है, नजरें चुराता है क्योंकि उसे शर्म आती है। या फिर उन दोनों का मतलब बहुत अच्छा रिलेशन हो, बट लड़ाई हो गई हो। अब लड़ाई के बाद वो वापस से पैचअप होता है, फिर मिलते हैं, तब भी यही कंडीशन होती है कि वो कुछ क्या कहें, मतलब शिकायत करें या उसे अच्छा बोलें, ये कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि है ना, ये होता है बाहर पता नहीं कौन आया है, क्योंकि है ना, उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्होंने उनके साथ गलत किया है, उसका वो उन्हें क्या कहें। क्योंकि देखिए, एक बार जहाँ रिश्ता टूटा ना, उसके बाद वापस से जब मिलते हैं ना, तो गाँठ पड़ जाती है। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गाँठ पड़ जाए। बिल्कुल, जब दोबारा से रिश्ता जुड़ता है ना, तो कितना भी हम कोशिश कर लें, पहले जैसा रिश्ता नहीं हो पाता, एक गाँठ पड़ जाती है। क्योंकि जब भी हम मतलब उन पलों को याद करते हैं ना, जिसमें उन्होंने हमें धोखा दिया था या चीट किया था, कुछ भी किया था, वो सब कसक दिल में रह ही जाती कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो इन्हें ऐसा करना पड़ा। या फिर कुछ होता है ना, जैसे डिवोर्स का केस फिल अप हो जाता है, और उसके बाद चलो दोनों को समझा कर भेज दिया जाता है एक बार कि नहीं चलो 6 महीने देखो। तो उस वक़्त भी यही सिचुएशन होती है कि एक-दूसरे से वो कुछ नहीं कह पाते। ना तो उन्हें देखते हैं, नज़रें तो चुराएँगे ही, चोरी की है, गलत किया है तो नज़रें भी चुराते हैं। जहाँ अपराध बोध होता है, वहाँ पे नज़रें नहीं मिला पाते। तो यही सोचते हैं, जब भी मिलते हैं, या फिर कोर्ट की हियरिंग हो, तो हियरिंग में क्या होता है कि जब भी वो हियरिंग जाते हैं, तो उस टाइम भी मतलब क्योंकि उन्होंने केस कर दिया है, हालाँकि वो शादीशुदा होते हैं, एक-दूसरे से शादी की है उन्होंने, कइयों के तो बच्चे भी होते हैं। बट जब वो कोर्ट की तारीख में मिलते हैं, तो नज़रें चुराते हैं। ना ही उनसे बात कर पाते, ना ही उन्हें ढंग से देख पाते, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। क्यों केस किया? ये सब हम बैठ के भी तो सुलझा सकते हैं। आपस में बैठ के भी कुछ भी हो, रिश्ते को कोर्ट तक ले गए ना, तो समझ लो, आगे अगर रिश्ता जुड़ भी गया ना, तो उन रिश्तों में खटास रहेगी। बात-बात में ताने मारे जाएँगे, बात-बात में वो चीज़ याद दिलाई जाएगी कि तुमने तो मेरे साथ ये किया था, तुमने तो केस कर दिया था इतनी-सी बात में। तो मतलब ये सब बातें होती हैं। तो ये गज़ल जो मैंने ली थी, आजकल मैं ढंग से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, आई नो ध्यान कहीं और रहता है मेरा, तो ढंग से नहीं समझा पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो मतलब या फिर ना हमारी पहली मुलाकात होती है, तब भी ये होता है जैसे ना हम सोशल मीडिया पे मिले हों, ये सपोज़ कर लो हम फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं मिले हों, वहाँ से दोस्ती हुई हो, और पहली मीटिंग होती है तो हम मिलने जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, कई लोगों के फ़िल्टर लगे होते हैं, कुछ होता है अलग शक्ल नज़र आती है और सामने कुछ अलग आती है। तो उस टाइम भी मतलब इंसान को चेहरे को देखता है, वो कोशिश करता है कि ये वही चेहरा है या वही इंसान है जिसे मैं मतलब सोशल मीडिया पे देखा हुआ था। तब भी यही हालत होती है, ना तो जी भर के देख पाते हैं उन्हें, ना ही कुछ बात कह पाते हैं। फिर बाद में जाके फ़ोन पे कहते हैं कि हमने तो बहुत सारी बातें करनी थी, और क्या करें हम, मतलब आपको देख ही नहीं पाए। इसी कश्मकश में रह गए, क्या बोलें, क्या ना बोलें, और आपको देखते ही रह गए। ये होता है, या तो बहुत सुंदर हो वो, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि वहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और हो। तब भी मतलब शॉक लगता है इंसान को कि वहाँ तो कुछ और ही दिखाई देते थे, यहाँ कुछ और ही दिखाई देते हैं। तो ऐसी सब सिचुएशंस होती है ना, तभी ये गाना फिट बैठता है कि ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। क्योंकि मुलाकात करने जा रहे हैं आरज़ू लेके कि चलो कुछ बात बन जाएगी, और हम ऐसे ही आ जाते हैं, तो ये अफ़सोस हमें रह जाता है। देखिए, दिन पे दिन मेरे ब्लॉग छोटे होते जा रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि पहले जो जितने लंबे-लंबे मैं ब्लॉग बनाती थी ना,
वो अब नहीं बना पा रही हूँ। तो सोच रही हूँ क्या हो इस चैनल को मैं चेंज कर दूँ, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट्स करिए कि आप ये सब आपको ठीक नहीं लग रहा तो मैं शॉर्ट के चैनल डाल दूँ, जो मैं लव मोटिवेशनल ब्लॉग बनाती हूँ उसकी जगह जो मैं लव सॉन्ग पे रील्स बनाती हूँ वो डालूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सजेस्ट कीजिए कि जिससे मैं जो कहना चाहती हूँ या मेरी जो कंटेंट है या मेरी खुद की मतलब क्वालिटी है जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ वो लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।